नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में और मैं आपका दोस्त भवानी सिंह। दोस्तों, कल मेरे एक दोस्त का फोन आया जो डिफेंस में सर्विस करते हैं, रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन पेंशन कम्यूटेशन को लेकर बड़ी दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है कि कम्यूटेशन ले या न ले। यदि आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, और यदि आपका कोई दोस्त इस तरह की सिचुएशन में है तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है उनका बहुत फायदा हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कम्यूटेशन होता क्या है। आम भाषा में कहें तो कम्यूटेशन का मतलब होता है पेंशन बेचना, यानी आप अपने फ्यूचर की पेंशन को आप एडवांस में ले लेते हैं। अब आपको कितना कम्यूटेशन अमाउंट मिलेगा, इसके लिए आपको मंथली कितना पेमेंट करना होगा, कम्यूटेशन लेने के फायदे हैं या नहीं है, कहीं से नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यदि ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं तो दोस्तों आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कम्यूटेशन लेने में फायदा है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी टोटल पेंशन कितनी बनेगी। यदि आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको कितना पैसा एज ए पेंशन मिलेगा। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पेंशन इज इक्वल टू बेसिक पेंशन प्लस डीए। अब बात निकल के आती है बेसिक पेंशन क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक पेंशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस क्लासिफिकेशन पे, उसके बाद यदि आपको एक्स ग्रुप पेमेंट एप्लीकेबल है तो आप उसको जोड़ते हो, और इन सबको जोड़ करके आप उसको 2 से डिवाइड करते हो तो ये आपकी निकल के आ जाती है बेसिक पेंशन। अब बेसिक पेंशन के अंदर कितना % डीए मिल रहा है वो जोड़ करके आपकी टोटल सर्विस पेंशन हो जाती है। दोस्तों, कम्यूटेशन आप केवल बेसिक पेंशन पे ले सकते हो। अब जानते हैं कि आपको कितना कम्यूटेशन मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप अपने पेंशन का कितना % कम्यूट करना चाहते हो। ये सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी पेंशन कितनी बनती है। मान के चलते हैं कि आपकी जो बेसिक पेमेंट है वो 40,000 रुपए है, एमएसपी आपको 5,200 मिलता है, क्लासिफिकेशन पे आपकी 1,000 रुपीज है, और एक्स ग्रुप पे है यदि किसी की है, और मान के चलते हो आपकी 8,000 है। तो इन सब का टोटल होगा, जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपकी निकलती है बेसिक पेंशन, जो आपकी आती है 27,100 रुपए। एक कैलकुलेशन मैंने रख लिया कि डी यदि आपका 7% है, टोटल पेंशन आपकी हो जाती है 28,997 रुपए, 28,997 रुपीज। तो देखते हैं दोस्तों आपकी पेंशन कितनी बनेगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसमें हम समझते हैं कि आपने अपनी पेंशन का 50% कम्यूट किया है, तो ये अमाउंट आपका निकल के आता है 13,550 रुपए। उसके बाद आपको चाहिए होगा परचेज वैल्यू। परचेज वैल्यू ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक चार्ट है, उस चार्ट के अंदर दिया गया है कि जब आपकी एज होती है उस एज के हिसाब से आपकी परचेज वैल्यू कितना है। अप्रोक्सीमेटली ये 9 के आसपास होती है, लेकिन जो लेट एज में आते हैं, जो 50-60 साल के आसपास आते हैं, उनकी थोड़ी कम होती है। लेकिन मैं एक मोटा मोटा इसको 9% मान के चलता हूँ, क्योंकि देसी भाषा में लोग बोलते हैं कि 9 साल का पैसा मिलता है, 15 साल भरना पड़ता है। तो यदि आपकी प्रेजेंट वैल्यू को मैं 9.1 मानता हूँ तो आपका टोटल कम्यूटेशन अमाउंट आता है 14,79,660 रुपीज। अब दोस्तों, इस कम्यूटेशन अमाउंट का मतलब क्या है। यदि आपको सीधा सीधा मैं बताऊं आपको, तो कम्यूटेशन अमाउंट जो आपको मिलता है, ये एक तरीके से सरकार आपको पैसा देती है लोन पे। कितना % लोन पे है आप सामने देख सकते हो कि जो पैसा आपको रिटर्न करना है वो पैसा आपको जाएगा 24,39,000। तो दोस्तों, यदि मैं मान के चलो कि 40,79,660 रुपीज आपका ये लोन मिला है, और यदि इस लोन को आपको पे करना है तो आपको जो EMI है आपका 13,550 रुपीज, इसका मतलब निकल के आता है कि ये पैसा आपको 7.3% पर एनएम के हिसाब से लोन पे मिलता है, यानी लगभग 7.5% का आपको लोन मिलता है। और ये सारी कैलकुलेशन जो आपको शीट पे दिखा रहा है, उसकी चिंता मत करो, इस शीट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कम्यूटेशन लेने में फायदा है कि नुकसान है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नुकसान की। तो पहला नुकसान आपका ये निकलता है कि आपकी पेंशन है वो कम हो जाती है, और आपको कुछ टाइम यदि जॉब नहीं मिलती है तो आपको डेली जो एक्सपेंस होते हैं, आपके घर खर्चे होते हैं, उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक नुकसान है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपको एक लमसम पैसा ऑलरेडी मिला हुआ है। दूसरा नुकसान वो है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, और जैसे उनके पास एक बड़ा पैसा आता है तो उनको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं अलग अलग तरीके की सलाह देने का। इसमें से कई बार देखने में आया कि बहुत सारे लोगों ने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ मनी सर्कुलेशन स्कीम में पैसा लगा दिया, किसी ने किसी की बात मान करके स्टॉक में पैसा लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दिया। और दोस्तों, यदि वहां से आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। तो ये दोस्तों नुकसान है आपके यदि आप लमसम अमाउंट लेते हैं। तो दोस्तों, आगे जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यदि फाइनेंस को लेकर आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो हमारी सर्विस, जैसे कि आप डीमेट अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हो, यदि म्यूचुअल फंड में आपको लमसम या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है, या सीए की जितनी सर्विसेज हैं, जैसे जीएसटी सर्विस हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, और सब टाइप के इंश्योरेंस, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो, चाहे आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, और लोन सर्विसेज, किसी भी तरीके की आपको लोन चाहिए, आपको पर्सनल लोन चाहिए, आपको बिजनेस लोन चाहिए, आपको होम लोन चाहिए, सारी लोन सर्विसेज हमारे पास में अवेलेबल है। या यदि आप माइक्रो एटीएम के जरिए
घर में रह करके 30 से 35 हजार रुपए पार्ट टाइम में कमाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जहां जाकर वो वीडियो आप देख सकते हो। या यदि आपको पोर्ट ब्लेयर कभी जाना हो, LTC पे आपको वैसे यदि घूमने का मन कर रहा हो और यदि आप चाहते हो कि आपको चीपेस्ट पैकेज के ऊपर आपको पोर्ट ब्लेयर का विजिट अंडमान निकोबार आपको घुमाया जाए, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है और दूसरा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे हम। दोस्तों बात करते हैं कम्प्यूटेशन लेने के प्रॉफिट्स के बारे में, क्या क्या प्रॉफिट्स हैं। दोस्तों सबसे पहला फायदा है कि आपको बहुत ही कम ब्याज पर एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, कोई आपको घर खरीदना हो, या बच्चों का एजुकेशन हो, या बच्चों की शादी हो, तो उसके अंदर आप अपने इस पैसे को यूज कर सकते हो। या हो सकता है आपके ऊपर कोई लोन हो तो उस लोन को आप चुका सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि यदि बाई चांस आपके साथ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, भगवान ने चाहे ऐसा कुछ हो जाए, यदि कुछ आपके साथ में हो जाता है, तो जो पैसा कम्प्यूटेशन के रूप में आपको मिला, यह पैसा आपके परिवार को वापस देने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग मैक्सिमम लोग कम्प्यूटेशन लेते हैं। दोस्तों अगला फायदा ये है कि जो भी अमाउंट आपको कम्प्यूटेशन में मिलता है वो पूरा पैसा आपका इनकम टैक्स फ्री है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। चौथा फायदा दोस्तों कम्प्यूटेशन का ये है कि क्योंकि आपने कम्प्यूटेशन ले लिया है, इसलिए आपकी जो पेंशन है वो कम हो जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पेंशन के बाद में दूसरा जॉब स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपकी कम पेंशन प्लस दूसरे जॉब की आपकी जो इनकम होती है, जिनको टोटल करते हैं तो ये आपका अमाउंट कम आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान के चलते हैं कि आपकी टोटल पेंशन है 35,000 रुपीज और आपने कोई जॉब स्टार्ट किया जहां पर आपकी सैलरी लगभग 60,000 रुपीज, तो टोटल आपका जो पैसा है जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना वो होगा 95,000। लेकिन यदि पर यही आपने कम्प्यूटेशन लिया हुआ है तो आपकी जो पेंशन हो जाएगी लगभग 17-18,000 प्लस 60,000, तो आपका जो टोटल अमाउंट आएगा जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स लगेगा वो होगा 77,000 का। यानी कम्प्यूटेशन लेने में आप अगले 15 साल तक अपने इनकम टैक्स में भी छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे फायदे कम्प्यूटेशन लेने के। अब मैं आपको कुछ कैलकुलेशन के साथ में समझाना चाहता हूँ कि कम्प्यूटेशन हम ले या न ले। चलिए दोस्तों पहली कंडीशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कंडीशन में आप देखते हैं कि आपने कम्प्यूटेशन नहीं लिया है। ऊपर के एग्जांपल हमने समझा था कि आपका जो कम्प्यूटेशन अमाउंट है, यदि आप 50% कम्यूट करते हो तो वो आपका निकल के आता है 13,550 रुपीज। अब मैं 13,550 रुपीज को पकड़ के हम लोग एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान के चलते हैं कि आपने कम्यूट नहीं किया है और ये पैसा हर महीने आपको मिल रहा है। अब आप क्या करते हो, इस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि आपका ये पैसा ग्रो करे। आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। मान के चलते हैं कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट करते हो, सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप करते हो, जैसे कि RD हो गया, FD हो गया, जहां पर जनरली आपको 6% के आसपास का रिटर्न मिलता है। तो यदि इस पैसे को आपने 6% रिटर्न के ऊपर रखा अगले 15 साल के लिए, ये पैसा आपका बढ़ के हो जाता है 39,06,579 रुपीज। अब यदि इसी पैसे को यदि आप हर साल इसकी एक SIP के रूप में रखते हो, थोड़ा सा ज्यादा इसकी रिस्क ले लेते हो और उसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको मोटा मोटी 12% के आसपास का रिटर्न मिलता है, तो ये जो पैसा है ये आपका बढ़ के हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 64.5 लाख। और यदि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आप जानते हैं, थोड़ा सा और आप रिस्क ले सकते हो, जहां पर अप्रोक्सीमेटली आपने 15% के आसपास रिटर्न निकाला, तो यही पैसा क्योंकि हर महीने आपको मिल रहा है, आपने इसको एज SIP के रूप में कहीं इन्वेस्ट किया है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 83.5 लाख आपका हो जाता है। ये कंडीशन तब है तब आपने कम्प्यूटेशन नहीं लिया है और जितना पैसा आपका कम्प्यूटेशन का बन रहा है उसको आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, उसको आपने यूज नहीं किया है। अब आपको आगे लेके चलते हैं कि मान के चलते हैं कि आपने कम्प्यूटेशन ले लिया है। कम्प्यूटेशन लेने के बाद में अब आपके पास एक लमसम अमाउंट है, जो ऊपर के एग्जांपल मैंने देखा था कि 14,79,060 रुपीज आपको मिला। अब उस अमाउंट को आपने एक सिक्योर जगह इन्वेस्ट किया, जैसे कि FD हो गया, RD हो गया, एज ए लमसम आपने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया। और यदि आपको पहले जैसे ऊपर एग्जांपल में आपने देखा कि 6% के यदि आपको रिटर्न मिलता है तो वो टोटल अमाउंट आपको मिलता है 35.5 लाख रुपीज। जबकि यदि आप SIP कर रहे थे, इसी अमाउंट की हर महीने डिपोजिट कर रहे थे, तो आपको 39 लाख मिल रहा था। लेकिन क्योंकि अब आपके पास पैसा एक लमसम आपके पास में है, यदि आप थोड़ा सा आप रिस्क लेते हो, हालांकि इसके अंदर लंबे टाइम के 15 ईयर के अंदर म्यूचुअल फंड में इतना रिस्क नहीं होता है, लेकिन गारंटी कहीं पर भी नहीं है, तो मान के चलते कि मोटा मोटी आपको 12% का रिटर्न इस अमाउंट पे आपको मिलता है। आपने इसको लमसम कहीं इन्वेस्ट, एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर के गाइडेंस के अंदर आपने इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया है, एक पोर्टफोलियो बना करके, जैसा कि हम भी करते हैं, और उसके ऊपर आपने एक अप्रोक्सीमेटली एक रिटर्न जो 12% के आसपास मान के चलते हैं, यदि वो आप निकालते हो तो ये जो पैसा है, ये पैसा आपका बनता है अप्रोक्सीमेटली 81 लाख। और यदि इसी पैसे को आप थोड़ा सा और रिस्क लेकर काम करते हो, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 15%, क्योंकि 15% भी मैं ज्यादा रिस्की नहीं मानूंगा, लेकिन थोड़ा रिस्की है वहां पर, तो यही पैसा आपका बनता है 1.2 करोड़ रुपीज। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कम्प्यूटेशन लेना है कि नहीं लेना है। कुछ लोग कम्प्यूटेशन भी लेना चाहते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, कल कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके परिवार को लमसम पैसा आपके पास में रह जाता है, या उसको कहीं रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि यदि मैं ग्रो नहीं करवा पाया तो। अब दोस्तों मान के चलते हैं कि आप कम्प्यूटेशन भी लेना चाहते हो और आप अपनी पेंशन को बराबर रखना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके घर में उतना ही पैसा है जितना पेंशन की फुल पेंशन आपको आता है। तो एक तीसरा तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, जिसके थ्रू आपको कम्प्यूटेशन भी हो जाएगा और आपका फुल पेंशन भी आपके पास में आ जाएगा।
वो देखते हैं कैसे। मान के चलते हैं कि ये जो लमसम आपको मिला है 14,79,000 रुपीज, इस पैसे को आपने एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर के साथ में एनालाइज करके उसका पोर्टफोलियो बनाया और उसको आपने SWP किया। ये SWP क्या होता है? जिस तरीके से SIP में हर महीने हम एक फिक्स अमाउंट उसमें डिपॉजिट करते हैं, SWP उसका बिल्कुल उल्टा होता है, जहां पर एक लमसम हम डिपॉजिट करते हैं और उससे एक फिक्स अमाउंट हर महीने विड्रॉ करते हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि ये जो आपका लमसम अमाउंट है, इसको आपने एक अच्छे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया और जहां से आपको पर मंथ चाहिए था 13,550 रुपीज, जो कि आपने कम्यूट किया। आप चाहते कि उतना पैसा आपको मिल जाए, और यदि ये पोर्टफोलियो आपको एवरेज 8% का रिटर्न देता है तो 8% के SWP के हिसाब से आपको जो पैसा मिलता है हर महीने वो मिलेगा 13,814 रुपीज, और आपका बाकी जो पेंशन वो आपकी फुल पेंशन के बराबर बन जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो कम्यूटेशन लिया है वो कम्यूटेशन का अमाउंट आपके पास में है, यदि कुछ मिस हैपनिंग होती है तो पैसा आपके घर वालों के पास में रह जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हमें कम्यूटेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने आपके सामने 3 सिचुएशन रखी है। पहली सिचुएशन थी, यदि आप कम्यूटेशन नहीं लेते हो, जो पैसा आपको मिलता कम्यूटेशन वाला पैसा जिसको आप कम्यूट करने की सोच रहे हो, यदि उस पैसे को आप एक SIP के थ्रू अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो। दूसरा सिचुएशन हमने देखा जहां पर आपने कम्यूटेशन ऑलरेडी ले लिया है और यदि उस पैसे को आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हो एज ए लमसम। और तीसरा ऑप्शन हमने देखा कि आपने कम्यूटेशन ले लिया है और उस कम्यूटेशन के अंदर आपने उसको SWP के थ्रू इन्वेस्ट किया, जहां से आपको हर महीने पेंशन चाहिए। आप ये चाहते हो कि आप कम्यूटेशन भी ले लो और आपको हर महीने आपकी पेंशन भी बराबर मिलती रहे, तो वो तरीका है SWP का। आई होप आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अच्छी बातें बता पाया जो आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करेगी। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इसको शेयर कीजिए, जिससे उनका भी फायदा हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, जिससे कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप चैनल पे अपलोड करूं, आपको सिम टाइम नोटिफिकेशन मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।